अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है और आज हमने बात करनी है उन मरीज़ों की जो ज़ाहिर है कि कई बीमारियां हम में से कई लोगों को वो शिकार हुए हुए होते हैं, तो उसमें रहते हुए रमज़ान में से कैसे गुजरा जाए। रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना, फिर वो अपनी तकलीफ़ का भी ख्याल रखना, मुख्तलिफ़ तकालीफ जो हैं उनका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे कि उसमें मुख्तलिफ जो अमराज हैं और उनके जो मरीज़ हैं वो रमज़ान में क्या करें, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। और हस्ब मामूल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस प्रोग्राम के दौरान जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आए तो ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़िएगा और वैसे भी पढ़ते रहा करें और इस प्रोग्राम के दौरान भी ज़रूर पढ़ा करें। मुझे यकीन है आपके लिए तोशे आखिरत बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो चलते हैं डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब के साथ और उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम और मेरी जानिब से मोहतरम नाज़रीन और सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान की मुबारकबाद भी। और कि रमज़ान में जो अल्लाह ने सआतें दी हैं, जो बरकतें दी हैं, वो सेहत का भी पहलू है और रूहानियत का भी पहलू है। इस पर आज इंशाल्लाह अमराज के हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब, आज हम जो अमराज की बात करेंगे उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दर्द सर के हवाले से कि जो दर्द सर है, ज़ाहिर है कई लोगों को मैंने सुना है जब वो रोज़ा रखते हैं तो वो कहते हैं कि यार सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, कुछ खाने पीने की वजह से हो गया या वैसे हो गया। तो इनका ज़रा तजिया करना है। सबसे पहले सर दर्द के हवाले से ज़रा बताएं कि क्या सूरत हाल होती है और उसमें क्या किया जाए। रमज़ान में ये शिकायत बहुत हो जाती है, ख़ास तौर से ख़वातीन में। एक तो पानी की कमी की वजह से होती है। हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया था कि पानी को कैसे एहतमाम किया जाए कि पानी की कमी वाक़ई ना हो। इसी तरह ये ख़ास तौर से होता है दोपहर के बाद और या ये कि मिनरल्स की कमी है, किसी का बीपी लो है तो भी ये शिकायत हो सकती है। तो इससे बचने के लिए चंद हिदायत हैं कि हम डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी को दूर करने के तमाम तरीक़े अपनाएँ, जिसमें मुख्तसर मैं दोबारा बता देता हूँ कि इफ्तार 2-3 खजूरें और 2 गिलास पानी के साथ करके नमाज़ पढ़ ली जाए, ताकि जिस्म के अंदर पानी ट्रैवल करे और ब्रेन उसको मैनेज करे और डिहाइड्रेशन को पूरा करे इफ्तार में। नमाज के बाद फिर सबसे पहले फ्रूट का कोई अगर एहतमाम है तो फ्रूट को खा लिया जाए और फ्रूट के 10 मिनट के बाद फिर अपना खाना खाया जा सकता है या समोसे पकौड़े वगैरह। अगर इस तरतीब से चलेंगे तो इंशाल्लाह ये शिकायत नहीं होगी और सर का दर्द नहीं होगा। इसी तरह कैफ़ीन और निकोटीन हम जब पीते हैं, ख़ास तौर से सहरी में, तो वो जिस्म का मैक्सिमम पानी जिस्म से ख़ारिज कर देती है। कैफ़ीन का ये वो है, एक उसका इफ़ेक्ट है हमारे जिस्म पर। तो हमें रमज़ान के दौरान इससे बचना है। अगर कैफ़ीन हमने पी है और पानी का उसने डिहाइड्रेट कर दिया है, तो सर का दर्द लाज़मी होगा और उसमें चूँकि रोज़े के दरमियान कुछ नहीं किया जा सकता, तो आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाय पीने की आदत होती है, चाय पीते ही उनका सर का दर्द ख़त्म हो जाता है, तो वो इफ्तार के बाद थोड़ा-सा चाय वग़ैरह का एहतमाम कर सकते हैं और सहरी में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतमाम ना करें। इसी तरह से बेआरामी और नींद पूरी नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि पहले तो रोज़ा, रोज़े के बाद फिर इशा की नमाज़, इशा के बाद फिर तरावी। हम मर्द हज़रात की बात कर रहे हैं। तरावी के बाद भी फिर हम मज़ीद महफ़िलें जमाते हैं और 2-3 घंटे के बाद सोकर हम फिर उठ जाते हैं। ऐसे में नींद पूरी ना होने से भी सर का दर्द होता है और अगर किसी को पहले से सर का दर्द है, तो वो रमज़ानों में इसी वजह से ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो हमें नींद भरपूर लेनी है। अगर रात को ना ले सकें, तो दिन में कम से कम 4-5 आवर्स नींद का एहतमाम लाज़मी किया जाए, तो इंशाल्लाह सर का दर्द नहीं होगा। इसी तरह से हम ऐसी चीज़ों के जिनके हम आदी हैं, ख़ास तौर से जैसे सिगरेट वाले हैं, सिगरेट उनको ना मिले या दिन में अगर सिगरेट ना पी सकें तो यकीनन उनको सर का दर्द आम दिनों में भी हो जाता है। अगर सिगरेट लेट हो जाती है तो उनकी कैफ़ियत बिगड़ने लगती है। ऐसे में हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने बताया था कि जब हम रमज़ान में 10 दिन रह जाएँ, तो अपनी इस 2 सिगरेट के दरमियान जो वक़्फ़ा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा करते चले जाएँ। अगर आप एक सिगरेट 10 बजे ली है और 11 बजे दूसरी सिगरेट लेनी है, तो आप कोशिश करें उसको 12 बजे लें। इसी तरह से 10 दिन के अंदर ये प्रैक्टिस कर ली जाए, तो रमज़ान में 6, 7, 8 घंटे, 9 घंटे गुज़ारना आसान हो जाता है और फिर जब सिगरेट ना होने की वजह से सर का दर्द शुरू होता है, तो 2-3 घंटे के बाद सहरी हो जाती है। लेकिन जो जैसे आपके इलाके में, कनाडा में, अमेरिका, यूरोप में तो बहुत तवील रोज़े हुआ करते हैं, तो ऐसे हज़रात को कोशिश ये की जाए
कि वो 15-20 दिन पहले सिगरेट के 2 सिगरेट के दरमियान वक़्फ़ा बढ़ाते जाएँ, तो बढ़ाते जाएँ। इंशाअल्लाह रमज़ान आसानी से गुज़र जाता है। ठीक। अब अगली ज़रा जो बीमारी है उसकी तरफ चलते हैं, वो है गुर्दों की। गुर्दों के जो मरीज़ हैं डॉक्टर साहब, उनको क्या करना चाहिए? गुर्दों के मरीज़ों को सबसे पहले अपने डॉक्टर से इजाज़त लेनी चाहिए कि वो अलाउ करते हैं। तो क्योंकि गुर्दा तो काम ही पानी से करता है, वो पानी से चलने वाली मशीन है हमारे जिस्म के अंदर। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, उसका फ़ंक्शन मुतासिर होगा। अगर आप पहले से मरीज़ हैं, पथरियाँ हैं या किडनी में या उसके एड्रेनल में कोई इश्यू है, तो ये ज़रूरी है कि हम पहले डॉक्टर से मशवरा लें। फ़र्ज़ करें आपका एक सीवियर इतना मरीज़ का सीवियर नहीं है, इतना इश्यू गुर्दे का, तो फिर वो इन एहतियातों को भी साथ करें। उनको अगर इजाज़त मिल जाती है कि गुर्दों के मर्ज़ के बावजूद आप रोज़ा रख सकते हैं, तो फिर वो ये काम करें कि सहरी और इफ्तार में उबला हुआ पानी पिएँ, क्योंकि उबला हुआ पानी लाइट होता है और जल्दी जिस्म में एब्ज़ॉर्ब होता है और किडनी आसानी से उसकी मदद से इम्प्योरिटीज़ को जिस्म से ख़ारिज कर देते हैं। सहरी में भाप में पकी हुई सब्जियाँ लें, अगर ऐसा मुमकिन हो, तो ये बहुत अच्छा है कि भुने हुए खाने ना खाएँ, वो किडनी के लिए बहुत शदीद मुतासिर कुन होते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। जौ का दलिया एक ऐसी मैजिकल चीज़ है कि जिस किडनी डिसऑर्डर वाले को दिया जाएगा, उसका किडनी का फ़ंक्शन काफ़ी हद तक 2-3 वीक्स में, 4 वीक्स में वो वापिस आ जाता है। तो जौ का दलिया की ये सहरी करें या जौ का दलिया इसमें शामिल करें। अगर जौ के दलिए का कोई हलीम भी बना सकते हैं, तो हलीम बनाकर भी जौ के दलिया का खाया जा सकता है। ये क्या जौ का दलिया बाकायदा गुर्दों की वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। क्या पालक, बात है! चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक ये किडनी को किल करने वाली चीज़ें हैं। किडनी का जो फ़िल्टर का निज़ाम है, ये उसको तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। इनको गुर्दों के मरीज़ रोज़ों के दरमियान इनसे मुकम्मल इज्तनाब करें। रेड मीट जैसे सुर्ख़ गोश्त और गरम मसाले, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा चटपटी चीज़ें और फिर अचार और ये पालक, टमाटर, मूली वग़ैरह इनसे परहेज़ करना है। खीरा इसमें लिख दिया गया है, लेकिन खीरे से मुराद है कि हम छिलके के समेत खाना चाहते हैं खीरे को अक्सर लोग। छिलका उतार कर उसके दरमियान के बीज निकाल कर यही खीरा हमारे लिए मॉइस्चर बनेगा और किडनी को फ़ायदा देगा। लेकिन अगर हम खीरे को खाते हैं छिलके समेत, ये किडनी को नुकसान देगा। प्रोटीन की मिकदार कम रखें, क्योंकि किडनी को प्रोटीन भी खारिज करनी होती है, तो प्रोटीन की मिकदार कम से कम हो, चिकनाइयों की मिकदार कम से कम हो, सादा ग़िज़ाएँ हों, शोरबेदार ग़िज़ाएँ हों, तो इंशाअल्लाह गुर्दों को नुकसान नहीं पहुँचाएँगी। और इसी तरह से सहरी में और इफ्तार में 1 गिलास पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ कर और उसमें अगर शुगर नहीं है, तो उसमें शहद मिला लिया जाए। तो ये गुर्दों को ऐसा है जैसे आपने किसी मरते हुए मरीज़ को जो ऑक्सीजन लगाकर ज़िंदा किया जाता है, इस तरह से ये काम करता है, टारगेट मेडिसिन के तौर पर किडनी के लिए। तो जैसे ही सहरी में उठते हैं, ये 1 गिलास पी लीजिए और अफ्तार की जो ओपनिंग है, वो इस मशरूब से कीजिए। इंशाअल्लाह आपके किडनी दौरान रमज़ान महफूज़ रहेंगे। चलो जी, अगली बीमारी की तरफ चलते हैं और वो है तेज़ाबियत और गैस की शिकायत। ये भी बहुत आम होती है, अक्सर लोग इस बारे में भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें क्या किया जाए? ये इतनी आम हो जाती है और मैं हैरान हूँ कि रोज़े के दौरान तो तेज़ाबियत ख़त्म होती है, गैसेस बैलेंस होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ जाया करती है। वो मैंने निशानदेही की है कि वो कैसे होती है, कि अगर हम सहरी और इफ्तार में इंजीर का इस्तेमाल करें, खजूर की बजाय, ऐसे लोग जिनको तेज़ाबियत हो, जिन्हें गैसेस की शिकायत हो, वो खजूर इस्तेमाल ना करें बल्कि इंजीर इस्तेमाल करें। और इससे मैदे की जो तेज़ाबियत है वो न्यूट्रल होती है। सालन में नींबू और सिरका डालकर खाएँ, यानी सालन की प्लेट हो, 1 टेबल स्पून सिरका डाल दें, खालिस सिरका। वो व्हाइट केमिकल वाला सिरका ना हो, खालिस फलों का सिरका, कोई से भी फल का सिरका हो। या वो ना मिले तो बेहतरीन चीज़ है नींबू है, थोड़ा-सा नींबू डाल दें। इससे क्या होगा कि सारा दिन वो जो डकारें आती हैं उस सालन की वजह से और वो जो तेज़ाबियत उठती है, इंशाअल्लाह वो नहीं होगी। इस तरह इफ्तारी में सबसे पहले तरबूज, खरबूजा, पपीता या गरमा ये खाया जाए, तो इससे मैदे के अंदर जो जूसेस हैं, वो बैलेंस होते हैं, तेज़ाबियत ख़त्म होती है और जिस मैदे के अंदर, आँतों के अंदर ठंडक पैदा होती है, तो इसलिए इन और ये सफाई भी करते हैं आँतों की और ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते बिल्कुल भी। दही में थोड़ा-सा पानी मिलाकर पतली दही बनाकर या बेहतर है कि दही की लस्सी बनाकर ये हाज़मा करती है और अगर इसमें काला ज़ीरा किसी तरह पीस कर मिला लिया जाए, तो ये शानदार हाज़मा होता है, सारा दिन तेज़ाबियत और गैस वग़ैरह नहीं होगी। चॉकलेट, सुर्ख़ गोश्त यानी रेड मीट
ये गाय भैंस का जो गोश्त होता है, उसकी कलेजी, उसके दूध, पनीर, मक्खन, ये जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये गैसेस पैदा करती हैं। तो जिन 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 मैदों में, जिन आंतों में पहले से तेजाबियत की, गैसेस की शिकायत हो, वो डेयरी प्रोडक्ट्स और रेड मीट इस्तेमाल ना करें। फार्मी चिकन, फार्मी अंडे इस्तेमाल ना करें। फार्मी चिकन, फार्मी अंडे वैसे ही जाकर जिस्म में गैसेस में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि वो बने ही इस किस्म की गैसेस से हैं। तो बिल्कुल। क्योंकि ह्यूमन इंसानों ने उसको बनाया है, जो अल्लाह ने सलाहियत दी थी इंसान को, उसने यहाँ इस्तेमाल की। और ये ब्रायलर चिकन कहते हैं कि ये केमिकल का एक शोबदा है, एक मिरेकल है जो इंसानों ने किया है, तो उससे परहेज किया जाए। अच्छा, खाने के बाद हम, मैं जैसे मैंने कहा था कि ख़वातीन हमारी बेचारी फ़ौरन बर्तन भी उठाती हैं और खाना खाने के बाद कोई आराम नहीं करती, फिर किचन में खड़े होकर दूसरे काम, ये ना किया जाए। इसी तरह मर्द हजरात सुकून से एक तरफ 15-20 मिनट तक बैठना है। मैदा 30 मिनट आपके मांगता है कि 30 मिनट तक आप सुकून से बैठ जाएं। इसके बाद जो एक्टिविटी करनी है वो कर लें, लेकिन वॉक करना, चहलकदमी करना, जॉगिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये सब मना है। और खाना खाते ही फ़ौरन ये काम ना किया जाए। तो इसमें अ, एक और भी बहुत अच्छा पॉइंट इसमें है कि सोने की बजाय आँखें बंद कर कर लेट जाया जाए। सोए ना। आँखें बंद करने का फ़ायदा क्या होगा? हम आँखों से जो कुछ भी देख रहे हैं, इसके लिए फ्यूल इस्तेमाल होता है, जिसे ब्लड कहते हैं, और ब्लड के अंदर एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। अगर हम आँखों को बंद कर लेंगे, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैलूला का नाम दिया है, कि आप लंच के बाद, अक्सर लंच के बाद आप आँखें बंद करके कैलूला किया करते थे, सोते नहीं थे लेकिन आँखें बंद कर लिया करते थे। उसमें फ़ायदा क्या था कि तमाम ब्लड जिसने आँखों से आपको दिखाना है, कानों से सुनवाना है, कोई एक्टिविटी करनी है, अगर हम हाथ भी हिलाते हैं तो ये भी हमारा जो ब्लड है वो इस्तेमाल होता है। ये सारा ब्लड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर बेहतरीन खाने को हज़म करता है। ठीक है अच्छा, जी, इसके ये बाद ब्लड प्रेशर के हवाले से भी ज़रा बता दीजिए। जी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी अब पहले अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि जब पानी की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, और कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाया करता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि रोज़े में, इफ्तार में और सहरी में तली हुई मुरक्कल ग़िज़ाएँ और तेज़ मिसाले वाली, मिर्च मसालों वाली, ये इन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। नमक कम से कम लें और कोशिश करें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, कि वो प्रोसेस नहीं होता और उसमें ब्लीच नहीं होता, तो इसलिए वो बीपी हाई नहीं करता। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को अपने बाकायदा चेक करें, क्योंकि अक्सर ब्लड प्रेशर हाई होता है आपकी कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो ऐसी मुरगन, चिकनी, चिकनाईदार चीज़ें ना खाएँ, जो कोलेस्ट्रॉल को इम्बैलेंस करे और आपका बीपी रोज़े के दौरान हाई हो जाए। इसी तरह नहार मुँह 1 गिलास पानी, 2 चम्मच शहद या 1 चम्मच शहद और 1 नींबू मिलाकर पी लें। अगर शुगर के मरीज़ हैं, तो वो बगैर शहद के नींबू मिलाएँ पानी के अंदर, उसको पिएँ, तो इंशाल्लाह उनका कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होगा और ब्लड प्रेशर भी बैलेंस होगा। सहरी और इफ्तार में दही लाज़मी इस्तेमाल करें। इसकी, चूँकि कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है, तो कोलेस्ट्रॉल वाले दही का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, 1 ग्लास पानी और उसमें 1 या 2 टेबल स्पून दही मिला लें, उसको अच्छी तरह से जग में शेक कर लें और उस लस्सी को पिएँ, तो इंशाल्लाह, या फिर ये कि ठंडे दूध की लस्सी का इस्तेमाल किया जाए, तो वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सहरी में अगर जौ का दलिया खा लिया जाए, तो 6, 7, 8 घंटे तक तो हार्ट अटैक नहीं होता। जौ का दलिया जिसे तलबीना कहा जाता है। तो 6 घंटे तो पाकिस्तान की रिसर्च है, लेकिन दूसरे ममालिक में तो 8 घंटे तक का बताया गया है कि इंसान को हार्ट अटैक नहीं होगा, और हार्ट अटैक में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो ये लाज़मी इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अफ्तार में जैसे हमने बताया कि 2 गिलास पानी, 2-3 खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार की नमाज़ पढ़िए, पढ़ लीजिए, इसके बाद फिर कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, फिर इसके 10 मिनट के बाद पकौड़े, समोसे। अगर हम इस तरतीब से चलेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा। फिर इसके बाद तरावी का लाज़मी एहतमाम करें। तरावी के एहतमाम से ये होता है कि जितने जिस्म के अंदर हमने एनर्जीज़ या कैलोरीज़ उतारी हैं, वो सारी की सारी कैलोरीज़ इंशाअल्लाह ताला तरावी के दौरान बैलेंस हो जाती हैं, और इंसान का सारा खाया-पिया वो हज़म हो जाता है, और वो फिर से एक भरपूर सहरी के लिए तैयार हो जाता है। तो उस तरावी लाज़मी पढ़ी जाए। नींद का पूरा ना होना भी ब्लड प्रेशर हाई करता है, और इंसान का मिजाज वो ज़रा-सा चिड़चिड़ापन उसमें आ जाता है। तो नींद अगर रात में ना हो सके, तो दिन में भरपूर नींद का एहतमाम किया जाए। इसी तरह से डेयरी मसनूआत जितनी भी खाई जाएँगी, वो ब्लड प्रेशर हाई करती हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, 80% मरीज़ों में कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, और ट्राइग्लिसराइड्स भी उसके इम्बैलेंस होते हैं।
تو اس لیے ان چیزوں سے ڈیری پروڈکٹ سے ایسے لوگ اجتناب کریں. ٹھیک. تو جی یہ تو ہو گئی بلڈ پریشر کی. اور اب ایک اور ہماری جو لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ شوگر کا ہے. اور شوگر میں لوگوں کے آپ کو مسائل کا پتہ ہی ہے کہ کتنے زیادہ ان کو بیچاروں کو پرابلم ہوتی ہے. تو ڈائبٹیز جو ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈائبٹیز میں دو طرح کے مریض ہوتے ہیں. ایک تو انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف میڈیسن سے کنٹرول کر رکھتے ہیں. دراصل انسولین ہو یا میڈیسن لی جائے یہ سب شوگر کی علامات کو سپریس کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ان کا علاج نہیں ہوتا. جس دن انسولین ڈراپ کی جائے شوگر ہائی ہو جاتی ہے, یا شوگر کی میڈیسن ڈراپ کر دی جائے تو شوگر ہائی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مرض وہیں تھا, صرف اس کو دبایا گیا ہے دواؤں کے ذریعے. تو ایسا علاج سب سے پہلے تو ایسا علاج کیا جائے جو آپ کو سپریس نہ کرے, دبائے نہ مرض کو, بلکہ مرض کے ریزن کو, اس کے روٹ کاز کو ختم کرے. اور انسولین لینے والے خاص طور سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر ڈاکٹر اجازت دے, علماء کرام کا فتویٰ ہے یہ, ٹی وی پہ اکثر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کے منع کر رہے ہیں تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا. یعنی علماء کرام نے اپنے فتویٰ لنک کر دیا ہے ڈاکٹروں کے مشورے سے. اگر ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے تو پھر کچھ احتیاطیں ہیں جو ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ جن کی شوگر کنٹرول رہتی ہے, جیسے 160, 170, 180 تک کنٹرول کہلاتی ہے رینڈم. اور ٹھیک. اگر صبح کے وقت میں 120 تک, 125 تک شوگر ہے تو وہ بھی فاسٹنگ میں تقریباً نارمل میں آتی ہے اگر میڈیسن کے ساتھ. تو ایسے افراد اپنی روزانہ شوگر کو بھی چیک کرتے رہیں, صبح بھی کریں, افطار کے بعد بھی کریں, اور اس کے مطابق غذائیں کھائیں. جو ہم نے ابھی غذائیں بتائی ہیں پہلے سیشن میں, اس میں وہ غذائیں استعمال کریں. مرغن غذائیں شوگر والوں کو نقصان پہنچتی ہیں. جس دن بلڈ پریشر ہائی ہوگا, جس دن کولیسٹرول لیول ہائی ہوگا, ٹرائیگلائسرائڈز ہائی ہوں گے, شوگر لیول بھی ہائی ہو جائے گا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اٹیچ ہیں, لازم و ملزوم ہیں. تو اس لیے ایسی غذائیں نہ کھائیں جو تلی ہوئی چکنی غذائیں یا مرچ مسالے دار اور فرائڈ اور اس طرح کی چیزوں سے ذرا اجتناب کر کے شوربے دار غذائیں. ٹھیک. بلکہ میں ذیابیطس کے مریضوں کو بہت اچھا مشورہ دوں گا, آپ کوئی بھی غذا نہ کھائیں, آپ شوربے دار سالن بنائیں اور اس میں روٹی چور کر 10 منٹ تک اس کو رکھ دیں. یہ غذا کھائیں, انشاءاللہ نہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہوگا, نہ شوگر, نہ آپ کا ٹرائیگلائسرائڈز, نہ بلڈ پریشر. یہ سب کو اعتدال میں رکھتا ہے. جو کا دلیا شہد کے بغیر استعمال کریں, وہ بھی آپ کو اور آپ کے ہارٹ کو خاص طور سے انشاءاللہ نارمل رکھے گا. اور جو دوائیں ہیں آپ کی وہ آپ سحری میں استعمال کیجئے اور افطار میں استعمال کیجئے, یا اپنے ڈاکٹر سے پوچھیے کہ سحری اور افطار میں آپ کا وہ اسکیجول کیسے بناتے ہیں. ٹھیک. اور ایک اور جی بیماری جو ہے وہ ہے کانسٹیپیشن کی. وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پورے کا پورا اسکیجول ان کا بدل جاتا ہے, کھانے پینے میں وہ عجیب سا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک چیز جو ہے رزلٹ کے طور پر ان کو سامنے نظر آتی ہے. جی اس میں کیا کیا جائے کانسٹیپیشن کے حوالے سے؟ اس میں کانسٹیپیشن انہیں ہوتا ہے جو اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور مختلف قسم کی غذائیں اپنے جسم میں اتار لیتے ہیں. پانی کی جگہ ہی نہیں بچتی کیونکہ وہ غذا کھانے میں مصروف ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ نہیں رہتا کہ ہمیں پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے. ہم پانی تو 1-2 گلاس پیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ یاد رہتا ہے کہ ایک شدید بھوک لگے گی, لہٰذا ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ جب پانی پینے چلتے ہیں تو پانی نہیں پیا جاتا. اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ قبض کو دور کرتی ہیں, جو قبض بہت کانسٹیپیشن تکلیف دیتا ہے روزے کے دوران میں. تو تو یہ افطار ویسے بھی الامراض ہے تو اس لیے اس کے بارے میں تو بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے. جی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ مدر آف ڈیزیز ہے, اور دیگر جیسے گیس کو پیدا کرتا ہے اور تیزابیت اس سے ہو جاتی ہے جس سے انسان بے حال ہوتا ہے, ہارٹ پیلپیٹیشن بڑھ جاتی ہے, اور اسی کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں, اسی وجہ سے انسان بے ہوش تک ہو سکتا ہے, اور یہ اور بھی دیگر امراض کو پیدا کرتی ہے. تو افطار کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے بعد سے اور سحری تک آپ اگر سوئے نہیں ہیں, بہت سے لوگ نہیں سوتے لیکن پانی کا اہتمام ہوتا ہے, تراویح تک 3-4 گلاس پانی پی لیں, اور تراویح سے آ کے پھر 2-3 گلاس پانی پی لیں, اور سحری میں جب جاگتے ہیں 2-3 گلاس پانی پی لیں. اس کا اہتمام کریں انشاءاللہ تو یہ کانسٹیپیشن نہیں رہے گا. اسی طرح سے روغنی مسالے دار غذاؤں, ان کی بجائے ہلکی غذائیں ہوں, لائٹ غذائیں جو جلدی ہضم ہوں اور شوربے دار ہوں, اور سحری میں بھی پھلوں کا استعمال کیا جائے. ہم سحری میں پھل نہیں استعمال کرتے, یہ حیرت کی بات ہے. کھیرا ساتھ ہونا چاہیے اور انجیر ساتھ ہونی چاہیے, تو اس سے بھی انشاءاللہ. اچھا, فائبر والی جتنی غذائیں ہوں گی وہ جس میں ہم ایسا آٹا استعمال کریں. لوگ وائٹ آٹا استعمال کرتے ہیں جو کہ دل کے لیے بھی خطرناک ہے, میدا اور آنتوں کے لیے بھی خطرناک ہے. پورا ڈائجسٹو سسٹم اگر میدے کی کوئی چیز کھائی ہے تو وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے.
تو ہم میدا اور یہ سب چیزیں نہ کھائیں. کیلا کھا سکتے ہیں, دلیا کھا سکتے ہیں, سیب, یہ سب ڈی کانسٹیپینٹ ہیں یعنی قبض کو ختم کرتے ہیں, تو ان سے ان کا اہتمام کیا جائے. اسی طرح اگر ہم کھجور 3 4 5 کھا لیتے ہیں تو سحری میں, تو بھی اس سے نجات ملتی ہے. لیکن ایک احتیاط ہے کہ جس وقت ہم کھجور کھائیں گے اس کے ساتھ انجیر نہ کھائی جائے. اگر ہم نے انجیر کھا لی ہے تو 7 8 گھنٹے تک کھجور نہ کھائی جائے. ان دونوں میں 7 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. اگر ایک ساتھ کھائیں گے تو شدید ریئیکشن ہوتا ہے اور دل تک یہ معاملہ پہنچتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ کچھ ایسے ڈی کانسٹیپینٹ سیرپ ہوتے ہیں, قبض کشا سیرپ ہوتے ہیں, وہ استعمال کیے جائیں. اور مزید یہ کہ اگر زیادہ کرونک کانسٹیپیشن ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے کہ رمضان میں یہ کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ پانی کی کمی ہوتی ہے, تو ڈاکٹر سے بھی اپنے مشورہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں, ناظرین آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک ایک چیز جو ہے یہ قابل عمل ہے اور اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ ہمارے جو روزے ہیں ان میں ہمیں آسانی فیل ہوگی اور ہم عبادات میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات کر سکیں گے اور اللہ کے ساتھ ہمارا جو قرب الہی کا تعلق جو ہے وہ زیادہ استوار ہو سکے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا ہوں, کیونکہ یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں یہ نارملی ہم لوگ نہ کوئی بتانے والا ہوتا ہے نہ ہمیں پتہ ہوتی ہیں, تو اس لیے پھر یہ ہمارا جو شو ہے اس میں میرا خیال ہے کہ لوگوں کے لیے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ اس کو فالو کریں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی آسانیاں پیدا کریں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سلائڈ دکھائی گئی ہیں یہ میں نے ایک کتاب لکھی تھی, صحت مند رمضان, اور یہ میں نے اس وقت لکھی تھی جب میں ڈاکٹر عاصم کے ساتھ تھا جو جنہوں نے ہیلتھ ٹی وی بنایا بعد میں. جی جی تو ہیلتھ ٹی وی کے زمانے میں یہ کتاب ڈاکٹر عاصم نے پرنٹ کرائی اور ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں انہوں نے مفت تقسیم کی. ماشاء تو وہ الحمدللہ میں نے جو بھی میرا تجربہ تھا اس حوالے سے, کیونکہ مریض مجھے بہت ملتے تھے اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ان کو تجربے وہ بتا کر ان کو میرے اتنا کچھ نالج ہو گئی تھی. اس پر میں نے شو بھی اس زمانے میں کیے تھے آج سے 6 7 سال اللہ. پہلے, اور بعد میں یہ کتاب کی صورت میں ہم نے شائع کیا. تو اور ابھی بھی آپ ماشاءاللہ فری میں دیکھیں نا, یہ جو آپ کی ایک آفر ہے ہمارے ناظرین کے لیے, یہ ہم دکھا رہے ہیں, ابھی بھی آپ کا جو کام ہے وہ الحمدللہ اسی طرح چل رہا ہے. اللہ اس میں برکت ڈالے, اور جن لوگوں نے آپ سے رابطہ کرنا ہو وہ ان نمبرز کے اوپر اور اس ای میل کے ایڈریس کے ذریعے آپ سے بات کر سکتے ہیں. جی بالکل, یہ واٹس ایپ نمبر ہے, واٹس ایپ پہ بھی اپنے ماشاءاللہ آپ کے کافی ناظرین مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, اور 2 سے 5 کے درمیان روزانہ تقریباً 30 40 افراد کے فون آتے ہیں اور لوگ کنسلٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو مشورے دیے جاتے ہیں. اور جس طرح یہ سلائڈ ہم نے چلائی ہیں, اس سلائڈس کے جو باتیں ہیں اور دیگر امراض کے حوالے سے, جیسے فالج کے حوالے سے, کینسر کے حوالے سے, کینسر کے مریض زیادہ رابطہ کر رہے ہیں, تو انہیں ہم مشورے دیتے ہیں. خاص طور سے جو تلاوت ہے جو ہم نے ایک بار بتائی تھی, میں یہ کہوں گا کہ رمضان میں اس تلاوت کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ دیکھیں رمضان جہاں روحانی برکتیں دے رہا ہے, آپ کے جسم میں یعنی مسلمانوں کے جسم کے اندر جو بھی مرض ہے, 30 دن بہت ہوتے ہیں, 30 دن ہمارے جسم کو بھوکا رکھنا وہ سارے امراض کو کھا جاتا ہے جس کو آٹوفیجی کہتے ہیں. تو ایک شخص اس کی شوگر بھی رمضان میں, یہ میں نہیں کہہ رہا, اٹلی کے ڈاکٹر ڈیوس کہہ رہے ہیں کہ جس مسلمان کو رمضان سے پہلے شوگر تھی, رمضان میں اس کی شوگر ختم ہونی چاہیے. جسے کینسر تھا اس کا کینسر ختم ہونا چاہیے. جسے ہائی کولیسٹرول تھا اس کا رمضان کے اندر یہ بیماری ختم ہونی چاہیے. ٹرائیگلائسرائڈ بیلنس ہونے چاہیے. لیور فیٹی تھا تو وہ رمضان میں مکمل صحت مند ہونا چاہیے. انہیں کہا اگر ایسا آپ نے صحیح طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے, اگر آپ اس کے مطابق روزہ رکھیں گے تو دنیا کا ہر مرض 30 دن, اس نے کہا 30 دن تو دور کی بات ہے, 20 دن کے اندر یہ سارے مرض جسم سے ختم ہو جاتے ہیں. 10 دن تو آپ کو ایکسٹرا دیے گئے ہیں, فالو اپ کے لیے دیے گئے ہیں 10 دن. تو انہوں نے کہا کہ, اور خاص بات یہ تھی ڈاکٹر ڈی جوز جب رمضان آتے تھے تو میرے ساتھ وہ بھی روزہ رکھتے تھے, اور پروفیسر فون گاٹ آسٹریا میں پورے 30 دن کا روزہ رکھتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ہے, اگر میں رمضان کے 1 مہینے بعد یہی روزہ رکھوں, انہوں نے کہا مجھے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. کچھ نیچر میں اللہ تعالیٰ نے میتھمیٹیکل کیلکولیشن رکھی ہیں کہ کس وقت انسان کے جسم پر کیا ہے اور وہ کون سی کیفیت طاری ہے اور اس وقت کب اس کو فاسٹنگ کرانی ہے, وہ چاند کے حساب سے ہے.
تو وہ یہ سارے حضرات جتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے، میں تو ان کا ایک طالب علم تھا، ان سے سیکھتا تھا اور ان کے ہاں میرا شب و روز گزرتے تھے۔ یہ حضرات میرے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے سارے، اور کیا پورے بات 30 دن۔ کیا بات اللہ تعالیٰ ان کی بھی قبول کرے اور آپ کی بھی کاوش جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح بڑھتی رہے اور اس میں افزونی ہم دیکھیں اور گروتھ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو شفا بانٹتا ہوا رکھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتومائے خیش را تو دانی حساب کم و بیش را۔ مجھے اسرار کسانوں کو ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔